चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। ओह, इतनी लंबी कतार है ना, कहीं हम लोगों के जाते जाते सब खत्म न हो जाए। नहीं 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 नहीं, अरे भोला मिठाई वाला क्या ऐसा कच्चा काम करेगा? उनके पास जरूर अच्छा खासा इंतजाम होगा। हाँ, चाहे माल जितना भी रहे, दुकान में भीड़ भी तो बहुत ज्यादा है। वक्त रहते रहते 2-4 किस्म की मिठाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी। एक किस्म का भी मिलेगा कि नहीं क्या पता। आप 2 या 4 किस्म की बात कर रहे हैं। पर काफी सारे लोग यहाँ पर काई की तरह हर जगह मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सावधान, कहीं मौका देखकर कतार में ना घुस जाए। कैसे घुस जाएंगे? कब से कतार में खड़े होकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली मैंने, और जिसको मन करेगा वो घुस जाएगा। सुनिए भैया, हम कतार में हैं, पीछे जाकर खड़े हो जाइए। जैसे तुम्हारे बाप दादा की जगह है। सुनिए, सारा कुछ मिलाकर 12 किस्म की मिठाइयाँ दे दी है मैंने। ठीक है? बस बस बस, ठीक है ठीक है। तो फिर कुल मिलाकर कितना हुआ? हाँ, 20 और 30, 50 और 10 और 50 होते हैं 110। हैं? कितना कितना? एक एक? क्या हुआ? रिकॉर्ड में सुई अटक गई है लगता है। नहीं, मतलब इतना? मिठाई खरीदने से पहले वहाँ मिठाइयों की कीमत पर एक बार नजर घुमाइए। अरे बाबा रे, अरे अरे अरे, बात क्या है? खुशी से एकदम डगमगा रही हो तुम, हैं? खुशी यूं ही नहीं। अरे अरे, वो तो समझ में आ रहा है, पर कारण क्या है? कल भाई दूज है, सबको तिलक नहीं लगाऊंगी क्या? अच्छा, इसका मतलब हुआ कि कल मेरे पोते पोतिया बहुत मजे करेंगे। हाँ हाँ, गुलचे, नेपला, टेपा, पुचके, मैं सबको तिलक लगाऊंगी। लेकिन तूने तो मुझे एक संकट में डाल दिया है रे। क्या संकट? कैसा संकट? नहीं नहीं, दादाजी होने के नाते मुझे भी तो कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। लेना पड़ता है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर सुन, कल सारी मिठाइयों की जिम्मेदारी है मेरी। अरे, लगता है भोला मिठाई वाला काफी अच्छा मुनाफा कमा रहा है। उसकी दुकान तो ग्राहकों से भरी हुई है, हैं? नहीं नहीं नहीं, एक बार पास जाकर देखना जरूरी है। ये क्या? रसगुल्ला 3 रुपए, जल भरा 5 रुपए, खीर पूरी 6 रुपए। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तो कीमत 2 से 3 गुना बढ़ाकर लिखी हुई है। अच्छी मिठाई खाने से उसकी अच्छी कीमत भी देनी पड़ेगी। तो फिर हर कोई एक के बाद एक आकर आपका पसंदीदा मिठाई लेकर जाएगा। और तो और भगवान और भोला मिठाई वाला एक साथ हो गए हैं। मतलब जैसे कहते हैं, एक तो धुएं से परेशान, ऊपर से सांप का डर। वाह, चाहे जो भी हो, ऐसे मौके का गलत फायदा उठाना बंद करवाना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, क्या करे बता तो, कल तो भाई दूज है, और भाई दूज की वजह से जरूर पुटी हमें तिलक लगाएगी। हाँ हाँ, वो तो देगी ही, हर किसी को तिलक लगाएगी। लेकिन हम लोग पुट्टी को क्या देंगे? पुटी को सजना अच्छा लगता है, हम उसे सजावट का सामान दे सकते हैं। क्यों? तेरा दिमाग खराब है, पुट्टी सज सज कर कहाँ जाएगी? पंडित जी की पाठशाला। इससे अच्छा अगर हम कोई खिलौना वगैरह दे दे तो। नहीं नहीं, दीदी को खिलौना वगैरह पसंद नहीं है, वो सिर्फ खाना पसंद करती है। फिर तो और अच्छा है, हम लोग उसे एक मटका भर मिठाई खरीद कर दे देते हैं। हाँ हाँ, जैसे तेरे धंधे, हमें पता नहीं है क्यों उसे मिठाई देकर खुद उसमें से सारा खा जाएगा। समझ गए हम? देख नेपला, ये ठीक नहीं हो रहा है, समझा? अच्छा अच्छा, बुरा खट्टा मीठा ये सब लेकर बाद में लड़ लेना, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा बच्चों। काम? कैसा काम होगा दादाजी? रुक जा, इतनी जल्दबाजी करने से नहीं चलेगा। अच्छे से ध्यान से सुन मेरी बात।
ठीक है गोपाल दादाजी, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ओह, व्यवसाय तो मेरा बहुत अच्छा चल पड़ा है। क्यों? सुबह से पैसे गिनते गिनते मेरे हाथ बिल्कुल शून्य हो गए हैं। ऐसा करके अगर कल सुबह भी हम धंधा कर पाते हैं ना, फिर तो बहुत बढ़िया होता। वो भी बोलने की जरूरत है, लेकिन मिठाइयाँ बनाने के लिए इतना सारा छेना क्या शाम के समय मिलेगा? मिलेगा, और अगर मिल भी जाता है तो उससे हम ज्यादा मिठाइयाँ नहीं बना पाएंगे, समझे? अरे मेरे रहते हुए इतनी परेशानी क्या है? छेना का इंतजाम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या इंतजाम हो जाएगा कह रहे हो? बिल्कुल हो जाएगा। और वैसे भी खंबाज राज्य में मैंने मैदे से मिठाइयाँ बनाना भी सीख लिया था। मैदा, सिर्फ मैदे से, मतलब जरा भी छेना इस्तेमाल किए बिना। मैंने कहा तो कल खास नमकीन और बालूशाही बनाया जाएगा, समझ में आया? इनको बनाने का खर्चा भी तो फिर कम ही होगा। हाँ, ये देखो, इतनी देर में तुम्हारे दिमाग के अंदर की बात यही, खर्चा होगा कम, लेकिन कीमत और भी बढ़ा दिया जाएगा, समझ में आ रहा है ना? क्यों? हाँ बोलो। और उससे मुनाफा भी बहुत ज्यादा होगा। क्यों? अरे सर्वनाश, क्या योजना है उनकी? उन्हें रोकने के लिए उन्होंने अभी अभी जो कुछ भी कहा, हमें अभी के अभी वो सब जाकर गोपाल दादाजी को बताना चाहिए। ये लीजिए, सब कुछ लिख दिया है, जो जो लाना है। अरे बाप रे, ये तो एक लंबी सी लिस्ट है भगवान। मैंने जैसे ही कुछ लाने के लिए कहा, वैसे ही आसमान टूट पड़ा। नहीं, आसमान अपनी जगह पे है। ये हाँ, ये रहा। इस पे लिखा हुआ है कि गोविंद भोग के लिए चावल चाहिए 250 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम चाहिए, काजू। बड़ी तेजी से पढ़ रहे हो। अब यहीं बैठकर पूरा दिन ना निकाल देना। हाँ, इसलिए जाओ, चलो झट से ये सारा सामान लेकर आओ। हाँ, बस गया और आया है। वही तो मैं तब से कह रही हूँ। और मैं ना थोड़ी सी खीर बनाऊंगी। भाई दूज के दिन सब बच्चों को खीर नहीं खिलाओगे क्या? हाँ, सही कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान। अब इसमें लेकिन का क्या है बताओ? अब 2 किलो दूध का इंतजाम करने के लिए मुझे हारू दूध वाले के पास जाना पड़ेगा। वही तो मैं तब से कह रही हूँ, वक्त बर्बाद न करके जल्दी काम कीजिए। कहाँ गया? कहाँ है रे हारू? अभी के लिए दूध दूना हुआ? जी हाँ, अभी दू कर आया हूँ। बढ़िया, तो फिर सुन, शाम को जो तूने दूध निकाला है वो सारा का सारा दूध भोला मिठाई वाले के पास भेज दे, समझ गया तू? क्या सारा दूध? तो फिर और क्या, महाराज के पास जाऊं क्या? महाराज? अब भला इसमें महाराज क्यों? वाह, महाराज को जाकर बताना पड़ेगा ना, हाँ, कि यहाँ पर दूध में पानी मिलाने का व्यापार कितने जोर शोर से चल रहा है। हाँ, क्यों? नहीं, इसको ज्यादा छेड़ के फायदा नहीं होगा। तो फिर जाऊं कि नहीं? नहीं, उसकी भला क्या जरूरत है? आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अब रास्ते पे आ जाओ बेटा, जो भी हो। तो फिर अब छेना की समस्या हल हो गई। और सुन, इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझा? बस यही प्रार्थना करता हूँ मैं भगवान, दिन और रात मेरे संतान रहे हमेशा खुश और स्वस्थ। हाँ, मर गया। अब क्या गोपाल आ रहा है दूध लेने के लिए? चल हारू, जल्दी 2 किलो दूध तोल के दे दे मुझे। 2 किलो तो दूर की बात, मेरे पास 2 बूंद भी दूध नहीं है। क्या बात क्या कर रहा है तू? दूध क्या कफूर है जो हवा में घुल गया? कहा ना मैंने, दूध नहीं है,
सब वो भगवान नहीं, मेरा मतलब भगवान की कसम तू नहीं है। ओ समझ गया, इसका मतलब सब कुछ उस भोला और भगवान की करतूत है। सारा दूध मिलाकर छेना बनाएगा, उसके बाद मिठाइयाँ बनाकर कीमत बढ़ाकर बेचेगा। क्यों रे, कोई खबर है लगता है? हम लोग सब कुछ अपने कानों से सुनकर आए हैं। हाँ गोपाल दादाजी, उन दोनों ने कहा है इस बार मैदे से नमकीन और बाकी सारी चीजें बनाएंगे। अच्छा अच्छा, बनवाता हूँ नमकीन। नमकीन नहीं बच्चू, अब की बार तुम्हें सही सबक सिखाऊंगा मैं। हाँ, और इसके लिए किसको काम पे लगाऊं, किसे काम पे लगाऊं, थोड़ा सोच लेता हूँ। दादाजी इतना क्यों सोच रहे हैं? बस सोच लिया मैंने, इस मामले में जो मेरी मदद कर सकता है वो है केले पूछा। क्या दादाजी क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहीं पर इसी दुकान पर सामान उतरेगा। देख लीजिए, पूरे के पूरे 4 बोरियां हैं। हाँ, इसमें भला देखने का क्या है। चलो, इन बोरियों को उतार दो। हाँ, अच्छा उतार कर यहीं पर रखूं, पर चारों और लेकिन मैदे से पूरा सफेद हो जाएगा, समझे? नहीं, यहाँ पर रखने की क्या जरूरत है, सीधा जाकर दुकान के अंदर रख कर आओ, जाओ। यही तो चाह रहा था। अब ये असल काम कर लेना पड़ेगा। तो भोला, भीड़ बढ़ने से पहले ही मैं सुबह चला आया। तुमने आकर बहुत अच्छा किया। ओह, सुबह और कोई ग्राहक नहीं आ सकता था, गोपाल से शुरू हुआ। हाँ चलो दिखाओ कौन सी मिठाई लूं। अरे बाप रे, पास में इनकी कीमत भी लिखी हुई है। वाह, हाँ, अच्छे से कीमत देख लो। क्या किया है तुमने? 5 रुपए 7 रुपए, इतना ज्यादा, इतना महंगा है? इस दुकान में मिठाई खाने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए, टकले। मिठाई खरीदने की अगर औकात ना हो, मिठाई देखकर ही पेट भर लो। हाँ, बिल्कुल सही कहा, मुझे वही करना होगा। हाँ, नहीं, भोला चलो, तुम्हारी दुकान में घुसकर एक प्रणाम कर आता हूँ मैं। वही ठीक होगा। ये मुसीबत टले तो बचूं। चमत्कार, मिठाइयाँ सब अलग अलग करके रखी हुई हैं। वाह बेटा, देखोगे और जलोगे, पूरी की तरह फूल जाओगे। वो रहा संदेश। और वो क्या था? हाँ, रसगुल्ला। वाह। और यहाँ पे क्या है? ये रहा चमचम, और इसके साथ है वाह। अरे ये क्या है? ये कैसे हो गया है? कुछ समझ में नहीं आया। कितना कहा कि पहले से ही सारा इंतजाम करके रखो, पर नहीं। भाई दूज के दिन वो सवेरे निकले मिठाई खरीदने। क्या दादाजी अभी तक मिठाई नहीं लाए? तुम लोग ना पहचानो तो क्या, तुम्हारे दादाजी को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो सिर्फ बड़ी बातें कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं सबको कब तिलक लगाऊंगी? नेपला, गुलटे, टेपा और पुचके तो अभी ही आ जाएंगे। ये देखो, हम सब आ गए हैं। पुटी, तू जाकर धान और धूप घास का इंतजाम कर ले। मैं जाकर इनके बैठने की जगह तैयार करती हूँ। क्या हुआ गोपाल? उस रसगुल्ले के गमले की ओर देखकर चौंक क्यों गए? बोलो तुम। अरे भोला, गमले की ओर एक बार अच्छे से देखने से ही समझ जाओगे। क्या? कहाँ? दिखाओ। क्या? नहीं, मेरा मतलब चूहा। हाँ,
चूहा ही तो है, लेकिन ये चूहा कहाँ से आया? शाबाश कोचा, उसको मैंने जैसा कह दिया था उसने बिल्कुल वैसा ही किया है। हाँ। बहुत अच्छे। क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह इतना चिल्लाना क्यों हो रहा है? बोलो। नहीं, चिल्लाने वगैरह से कुछ नहीं हुआ है, पर अब जरूर होगा, लोगों को पता चलेगा। मतलब तो फिर क्या? तो तुम ये सारी मिठाइयाँ बेच रहे हो? हाँ? क्या सबको बोल दूं? है ये मिठाई नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर जहर बेच रहे हो, जहर। फिर तो बहुत बदनामी हो जाएगी। ये बात अगर लोगों को पता चली तो एक भी मिठाई नहीं बिकेगा। मेरा काल कोठरी में जाना पड़ेगा। भाई गोपाल, इस बार हमें बचा लो, हमें बचा लो, इस बार हमें बचा लो। मैं चुप रह सकता हूँ एक शर्त पर, बाकी जितनी भी मिठाइयाँ हैं उन सबको मुफ्त में बांटना पड़ेगा तुम लोगों को। हाँ, नहीं तो सबको पता चलेगा। भाई दूज के मौके पर ये भोला मिठाई वाले से विशेष उपहार है। लेकिन मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, अभी तो तुम बर्बाद नहीं हुए हो, पर अगर मैं चाहूँ तो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, ऐसा ही होगा। मैं मुफ्त में सारी मिठाइयाँ बांट दूंगा। हाँ, और देर ना करके गोपाल से ही शुरू करो। चलो करो। फिर इतनी देर बाद आपका वापस आना हुआ? हम लोग सब कब से इंतजार कर रहे हैं गोपाल दादाजी। हाँ, पर मुफ्त की मिठाइयाँ खाने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। क्या मुफ्त की मिठाइयाँ? अरे बाबा रे, वो क्या है? अरे ये तो एक चूहा है। हाँ बच्चों, ये सब भगवान गणपति जी के वाहन की कृपा है, क्योंकि ये रसगुल्ले के गमले में गिर गया था। भोला मिठाई वाला सारी मिठाइयाँ इसीलिए मुफ्त में बांट रहा है। समझ गए बच्चों? हैं? हे भगवान, और आप वो मिठाइयाँ बच्चों को खिलाओगे? खिलाऊंगा, जरूर खिलाऊंगा भगवान, क्योंकि चूहा नकली हो सकता है, लेकिन मिठाई तो नकली नहीं है ना। है हे भगवान, तो फिर ये नकली चूहा है। सच में आपकी चतुराई का तो कोई जवाब ही नहीं है। चल पुटी, शुरू कर दे। हैं? मिठाइयाँ बाद में सजाना, पहले तिलक तो लगा दे इसे। भाई को लगाई मैंने बिंदी, यम देवता को लगा कांटा, यमुना लगाए यम को तिलक, मैं लगाऊं अपने भाई को तिलक। आओ गोपाल आओ। आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। हैं? आओ। जी हाँ, आज सवेरे का खाना बहुत अच्छा था ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा तुमने सही कहा, तुम्हें तो सिर्फ चाहिए खाना और सोना, बस। ओ माँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारा नाम किसी ने बौना कुंभकर्ण नहीं रखा। किसी ने नहीं रखा, पर मैं रखूंगा। चुप करो मंत्री, गोपाल को लेकर हमेशा मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उससे क्या होगा महाराज, ये सब मैं बिल्कुल दिल पे नहीं लेता हूँ। सही कहा, मजाक भी कोई दिल पर लेने की चीज है। हम लोग तो तेल मलते हैं। पर महाराज, गोपाल की बुद्धि कुछ दिनों से थोड़ा घट रही है महाराज? मैं सही बोल रहा हूँ ना महाराज? अचानक से ये बात क्यों कही मंत्री अच्छा, ने? ऐसा है क्या? आपने देखा नहीं महाराज, अभी कैसे आता है जाता है, तनख्वाह लेता है, बस यही सब काम रह गए हैं गोपाल का महाराज। तो मैं और क्या करूं मंत्री जी, बुद्धि लगाने के लिए अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं। ऐसा है क्या? तो अगर महाराज आज्ञा दे तो गोपाल के दिमाग की चतुराई की थोड़ी सी आजमाइश क्यों ना की जाए महाराज? क्यों महाराज? हाँ, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही मंत्री के दिमाग में जरूर कोई योजना चल रही है। तुम गोपाल की चतुराई को आजमाओगे? ओ माँ, ये मंत्री क्या बोल रहा है? सुनो गोपाल,
अगर तुम बाजार जाकर वहाँ सारे दुकानदारों से बिना कोई पैसा दिए चीजें लेकर आ सकते हो तो फिर मैं समझूंगा कि तुम्हारी बुद्धि को अभी जंग नहीं लगा है। ठीक ठाक है बुद्धि तुम्हारी, लेकिन याद रखना उधार मत लेना। अच्छा, तो इसने ये तरकीब लगाई है। वाह वाह, तुम्हारे दिमाग में फिर से ऐसी योजना चल रही है। तो फिर समझ जाइए महाराज, मैं सिर्फ यूं ही तनख्वाह लेकर नहीं जाता हूँ, बल्कि अपना पूरा दिमाग लगाता हूँ महाराज। हाँ महाराज, तभी तनख्वाह लेता हूँ। हाँ, वो तो साफ दिखाई दे रहा है, सिर्फ मुझे फंसाने की योजना है ये। ठीक है, तो गोपाल तुम राजी तो हो ना? क्यों गोपाल? हाँ हाँ महाराज, राजी राजी, बिल्कुल राजी। वैसे भी ये कौन सा मुश्किल काम है महाराज। अब देखता हूँ कि गोपाल की बुद्धि में कितना जोर है। क्यों भैया, कैसे किलो आलू दिए हैं? आलू 1 रुपए में 3 किलो। बाप रे बाप, लेकिन वहाँ तो और कम में मिल रहे हैं। हाँ। तो फिर वहाँ किलो कितने का है? वहाँ पर मैंने देखा 1 रुपए में 4 किलो है। चाहता हूँ उससे ही लेता हूँ जाकर। अच्छा, मेरे यहाँ से 3 किलो आलू खरीदने पर 1 किलो मुफ्त में दूंगा। तो फिर दो, 1 किलो वजन करो भाई जल्दी। इतनी सौदेबाजी करके सिर्फ 1 किलो हो गया। अब दो मुझे। ये लो। दो पैसे दो। पैसे? अरे तुम समझे नहीं क्या, आज मैंने मुफ्त वाले आलू लिए हैं। कल वापस आकर मैं वो 3 किलो आलू लेकर जाऊंगा। मतलब ये कि कल जब मैं आलू खरीदूंगा तब पैसे दूंगा, समझ गए? गया। क्यों भैया, 1 रुपए में कितने सेब दोगे? 1 रुपए में 10 सेब। वाह, चारों ओर मुफ्त में सामान मिल रहा है, तो क्या तुम मुफ्त में कुछ नहीं दोगे? कहाँ नहीं दे रहा, 1 रुपए में 2 सेब मुफ्त दे रहा हूँ, वरना 1 रुपए में 8 सेब बेच रहा हूँ। वाह, तो मैं ये 2 सेब लूंगा। 2 पैसे दो। लो कर लो बात, ये मैंने मुफ्त वाले लिए हैं। कल जब मैं बाकी के 8 सेब खरीदूंगा तब पैसे दूंगा तुम्हें। है? क्या बात करते हो? है नहीं बल्कि है। मैं चला। अरे क्या बात कर रहे हो गोपाल? तुमने तो कमाल कर दिया। आज मुफ्त का और कल असल का। लेकिन ये तो व्यापारियों को ठगना हो गया महाराज। क्यों महाराज? क्यों ठगना कैसे हुआ? सब लोग तो असल पहले लेते हैं, मुफ्त बाद में। मैंने आज मुफ्त वाला ले लिया है, कल असल वाला खरीदूंगा। सही सही, गया 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 मंत्री। अरे तू फिर से गोपाल से हार गया। क्यों है? थोड़ी सी गलती हो गई महाराज। मुझसे फिर से कौन सी गलती हो गई? भूल कैसे? मैंने तो कहा था सारे दुकानदारों से, और गोपाल तो असली दुकान तो भूल ही आया गोपाल। तो आपका दुकानदार कौन है मंत्री जी, बताइए। हैं? भोला मिठाई वाला। अरे उसके वहाँ से तो मुफ्त की मिठाई भी न खाए चला आया गोपाल। तो वो कर लोगे ना या नहीं गोपाल? मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बात मैं कभी नहीं कहूँगा महाराज। यही तो सब कहते हैं, गोपाल की जय जयकार। तुम चुप रहो, जानते कुछ नहीं, सिर्फ कविताएं सुनाते हो। तो फिर गोपाल, कल तुम्हारी बुद्धि की फिर से परीक्षा होगी, और इस बार तो तुम पक्का फेल होगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अरे ओ भोला भैया, तुम तो दुकान बंद कर रहे हो, क्यों? तो फिर पूरी रात का मैं खुला रखूं क्या? वाह, जरूरत पड़ने पर खुला रखने में क्या अर्ज है? क्यों? मेरी दुकान पुलिस चौकी है या शमशान जो पूरी रात खुला रखना पड़ेगा? बोलो। अरे अगर पूरी रात नहीं खोलोगे तो तुम्हारे से बात कैसे करूँगा मैं? अलग से करूँगा क्या है? वाह वाह, मेरे साथ अलग से बात करनी है। सुनो, कल गोपाल आएगा तुम्हारे पास। वो तो रोज आता है उसकी बीवी के लिए रसगुल्ले खरीदने। लेकिन कल वो अपनी बीवी के लिए नहीं आएगा, वो आएगा अपने लिए। हाँ, उसमें गलत क्या है? क्या है? आज दरबार में गोपाल ने शर्त लगाई है कि कल वो तुमसे मिठाई खाएगा, और वो भी बिना पैसा दिए, समझे तुम? क्या बिना पैसे दिए? जैसे मर्जी वैसे करेगा क्या? मनमानी। तभी तो मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। तुम्हें जो मैं
प्यार करता हूँ ना इतना। हाँ हाँ, आपने अच्छा किया, अच्छा किया। बाप रे बाप, इस गोपाल के दिमाग में बात थी, मेरे मिठाई के पैसे खा जाने का इरादा था। तो फिर कल तुम बहुत सावधानी से रहना। कोई परेशानी नहीं है, हाँ कोई परेशानी नहीं। जितना देगा उतना ही मिलेगा। मतलब पहले पैसे दो फिर मिठाई लो। ये हुई ना भोला जैसी बात। इसीलिए ही तो तुम मुझे अच्छे लगते हो। हाँ तो मैं चलूं? दो भोला, दो मिठाई दो। क्या बीवी के लिए रसगुल्ले लोगे ना? जी नहीं, आज पहले मैं खाऊंगा। क्या बात करते हो? हाँ, तुम्हारे जैसे कंजूस के जेब में से पैसे निकलेंगे क्या? बोलो। ये देखो। नहीं, इसका मतलब पैसे लाया है। क्या मंत्री बकवास कर रहा था। लो, अभी मुझे 2 जिलेबियाँ दो। क्यों दादाजी, सुबह सुबह जलेबी? हाँ, तू खाएगा क्या? जलेबी को मना करने से कहते हैं जिंदगी ही जलेबी की तरह पेचीदा हो जाती है, ऐसा माँ कहती है। बातें करना बड़ा आता है इसे तो। दे दो, उसे भी 2 जिलेबियाँ दे दो। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। लाओ पहले पैसे। क्यों, मैंने दिखाया ना, मेरे जेब में पैसे हैं और देख ही रहे हो मैं खा रहा हूँ और मेरे हाथ रस में डूबे हुए हैं। पहले खाना खत्म करके उसके बाद ही तो पैसे दूंगा। वैसे पैसे तो उसने दिखाए हैं, बिना पैसे लिए तो आया नहीं है। ठीक है ठीक है, हाँ देता हूँ देता हूँ। दादाजी रसगुल्ले नहीं खाओगे? अरे खाऊंगा खाऊंगा। ओ भोला, हम दोनों को 2-2 करके रसगुल्ले देना, समझ गए? जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। हाँ हाँ जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले जलेबी का पैसा दो। हाँ सही कहा, सही कहा। रुको रुको रुको। दादाजी जलेबी की कीमत कम है और मैं तो छोटा हूँ, इसलिए उसका पैसा मैं ही दूंगा, समझे आप? धत बुड़बक लड़के, तू क्यों पैसे देगा है? नहीं दादाजी, मैं ही दूंगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता। बिना पैसे दिए मैं खाऊंगा ही नहीं। अरे ऐसा नहीं होता बेटा गुलटे, मैं देता हूँ, रुक जा। नहीं नहीं, मैं बिना दिए जाऊंगा ही नहीं। अरे अरे, ये तो अच्छी मुसीबत हो गई है। हाँ? ए भोला, बिल्कुल उससे पैसे मत लेना, कह देता हूँ। हाँ अरे बाबा, तुम लोगों के आपस का झंझट तुम दोनों ही सुलझाओ ना भाई। ऐसा कहने से चलेगा? झंझट हुआ है तुम्हारे दुकान की मिठाइयों को लेकर और तुम नहीं बोलोगे तो चलेगा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, क्या करना होगा कहो, मुझे मेरे पैसे मिल जाए, बस यही करो। ये देखो, ये लो, इस कपड़े को आंख पर बांधकर तुम जिसे भी छुओगे वही पैसे देगा। क्यों गुलटे, ठीक है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, फिर यही करो। अंधी मक्खी उड़े भौं भौं, जो भी मिले उसे छू। आई 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 आई, गया, आई गया, फिसल गया, अरे गया। अंधी मक्खी उड़े भौं भौं, जो भी मिले उसे छू। आई आई आई, गया, इस बार भी नहीं हुआ। अंधी मक्खी उड़े भौं भौं, जो भी मिले उसे छू। अंधी मक्खी उड़े भौं भौं, जो भी मिले उसे छू। अंधी मक्खी उड़े भौं भौं, जो भी मिले उसे छू। क्या हुआ, क्या हुआ, कोई आवाज क्यों नहीं है? ए गोपाल, गुलटे, अरे तुम लोग कहाँ गए? अरे ये देखो, जा, अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे कोई नहीं है, अरे सब चले गए। नहीं 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 नहीं, मेरी मिठाइयाँ खाकर बिना पैसे दिए ही भाग गया, पैसे ना देकर भाग गया, नहीं कर पाया। मंत्री के सावधान करने के बावजूद मैं गोपाल को रोक नहीं पाया। हाय 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 हाय, हाय रे, हाय हाय हाय, जाता हूँ मंत्री जी के पास जाता हूँ।
इतना कहने के बाद भी रोक नहीं पाए ना तुम गोपाल को, हैं? क्यों? मैं क्या करूं? बोलिए तो मंत्री जी, बोलिए तो मैं क्या करूं? एक काम करो, सुनो। रोक नहीं पाए ना मंत्री, इस बार भी नहीं रोक पाया। सच में महाराज, मैंने हार स्वीकार कर ली है। तो फिर चाहे आपका कद कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, आपकी बुद्धि और नहीं बढ़ेगी। क्या कहते हैं? बोलिए मंत्री जी। जो तुमने कहा। तो भोला के क्या हाल है? मतलब वो बीमार तो नहीं पड़ गया ना गोपाल के हाथों धक्का खाकर? हैं? उसकी हालत देखने लायक नहीं है महाराज। क्यों क्यों? अब उसको क्या हो गया है? दुखी होकर वो कहता है वो अपने कुएं को पानी के भाव बेच देगा, ऐसा कहता है वो। उसे ज्यादा नाटक करने के लिए मना कर। कुछ मिठाइयों के पैसे क्या नहीं मिले, वो कहता है अपने कुएं को ही बेच देगा। भोला का कुआं तो काफी साफ सुथरा है। तो मंत्री जी, क्या ये खबर सच है? अगर यकीन नहीं होता ना तो खुद जाकर पता कर लो। हाँ, मैं जाने की सोच रहा हूँ। देखा, आखिरकार ये पेटू ने चारा खा ही लिया। तुमने कुछ कहा क्या मंत्री? ना ना, चलो चलो चलो, आज के लिए दरबार समाप्त करते हैं। भोला के कुएं को बेच देगा पानी के भाव? मुझे ये बात पे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन इतना अच्छा कुआं जिसका पानी इतना मीठा है, वो उसे क्यों बेचेगा भला? ऐसा कौन सा दुख मिला उसे? और अगर सच में बेच रहा है तो फिर कैसे भी करके मैं खरीद सकता तो बहुत अच्छा होता। इतना बड़ा कुआं इतने सस्ते में नहीं, इस मामले में थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या तुम सच में बेच दोगे? हाँ गोपाल। ठीक है, तो फिर मुझे बेच दो। पैसे लाए हो? पैसे? बिना पैसों के गोपाल खरीदने बेचने की बातें नहीं करता। वो तो मुझे पता है, बिल्कुल जैसे जलेबी खाया था। वो तो मंत्री जी के कहने पर। वो सब छोड़ दो, हाँ वो सब भूल जाओ। पहले मेरे पैसे दो, पैसे। ये लो, ये लो। एक हाथ पैसे, दूसरे में कुएं के कागज। ठीक है, ठीक है, आज से ये कुआं तुम्हारा हुआ। वाह, बहुत अच्छा हुआ। लो लो, पकड़ो, लो पकड़ो। ये इसकी भला क्या जरूरत थी? जरा बोलिए तो। जरूरत थी। इतने सस्ते में जो तुमने अपना कुआं बेच दिया, वो तो मेरे कहने पर ही किया ना। हाँ। वो तो आप अच्छी खासी रकम देंगे, आपने बोला ही था। मैंने वही तो दिया, तो फिर इतना नाटक क्यों कर रहे हो तुम? हैं? बोलो। वाह, आप ठहरे मंत्री जी, थोड़ी शर्म हया तो दिखानी ही पड़ेगी। रहने दो, रहने दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरी बात। मैं कह रहा था, अगर आप कानों कान इस बात को कहते तो अच्छा होता। हाँ, लेकिन तुमने गलत नहीं बोला। कहाँ पर कोई छुपकर सुनने की कोशिश कर रहा होगा, किसे पता। सुनो। क्या क्या बात कर रहे हैं? ऐसे भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर तो गोपाल इस बार गया काम से। हाँ बिल्कुल, ये है मंत्री की तरकीब। सुना सुना आपने क्या हो रहा अरे है? मैं तो अभी नींद से जगा हूँ, अब कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ, सारी जिंदगी बस खाना और सोना, यही करके तो जिंदगी काट दी आपने। ये देखो, सुबह सुबह अब क्या शुरू हो गया? अब क्या होगा, क्या होगा? अब लेने नहीं दे रहा है। अब कौन क्या लेने नहीं दे रहा है? वो भोला मिठाई वाला पानी लेने ही नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। क्या? ये क्या बात हुई? नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है, देखना पड़ेगा। हाँ, तो अभी जाओ और सोकर अपनी बाकी की जिंदगी मत बर्बाद कर देना। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भोला? जो भी सुन रहे हो वो ठीक सुना है गोपाल। लेकिन क्या ये तुम सही कह रहे हो? सही है कि गलत, मैं इसकी सफाई तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर किसे दोगे? वो मैं सिर्फ महाराज को ही दूंगा, समझे? अच्छा, इसका मतलब तुम किसी को भी कुएं से पानी लेने नहीं दोगे? नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग महाराज के दरबार में ही मिलते हैं। हाँ, होगा होगा।
मैं और किसी से भी नहीं डरता हूँ। हाँ, तुमने मुझे जिस तरह उस दिन ठगा था वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। हाँ, ओ समझ गया भोला, उसका मतलब तुम अभी पूरा कर रहे हो, क्यों? मैं इतना कुछ नहीं समझता हूँ भैया। हाँ, मुझे ये सब समझ नहीं आता है। मैं इस कुएं से किसी को भी पानी लेने नहीं दूंगा। हाँ, किसी को भी नहीं। लेकिन कुएं को मैंने तुमसे ही खरीदा है। अब और बड़ी भूल मत करो भोला मिठाई वाला, मेरा नाम गोपाल भांड है। हाँ, तो मिलते हैं महाराज के दरबार में, और क्या? मैं इंतजार करूंगा। ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है, लेकिन भोला की इतनी हिम्मत कैसे हुई है, वही तो समझ नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भोला? तुम गोपाल के साथ साथ किसी को भी अपने कुएं से पानी नहीं लेने दे रहे हो? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है महाराज। महाराज, मैंने वही कुआं इससे नगद पैसे देकर खरीदा है। हाँ, वो मुझे पता है, लेकिन मतलब अभी तो महाराज को असल बात पता चलेगी। ये सब क्या हो रहा है महाराज? ये सारी मुसीबतों का कोई मतलब होता है क्या? बोलिए। सही कहा। ये सब क्या चल रहा है भोला? महाराज, वो मैंने बेचा जरूर है, लेकिन कहीं पर क्या लिखा है कि मैंने उस कुएं का पानी भी बेच दिया है। हाँ, वो शायद लिखा नहीं होगा। फंस गया, अभी तो आएगा असल मजा। ओ, तो फिर असल में ये मकसद था। अच्छा, इसलिए मैं मेरे कुएं का पानी किसी को भी ले जाने नहीं दे रहा। आप ही कहिए महाराज, यहाँ पर मेरा अपराध क्या है? हाँ, तो गोपाल, यहाँ तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ? नहीं 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 नहीं, मेरे कहने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज, मुझे सिर्फ दिखाना है। तुमने मन में कुछ कहा क्या गोपाल? मन में? मैं कह रहा था कि ये शरारती तरकीब क्या भोला की है या किसी और की महाराज? वो लेकर तुम घर पर पढ़ाई लिखाई कर लेना। क्यों गोपाल? तो महाराज भोला को छोड़ देते हैं। क्यों महाराज? ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपका थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। अब और क्या, सब तो हो गया। नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है महाराज। मैं कह रहा था महाराज की कुआं मेरा और पानी भोला का है, तो अपने कुएं में मैं क्या रखूंगा क्या नहीं, वो अधिकार तो मेरा है ना महाराज? ठीक कह रहा हूँ ना? जरूर जरूर। तो महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे कुएं से सारा पानी निकालकर वो उसे अपने घर ले जाए, और जितने दिन भोला का पानी मेरे कुएं में रखा हुआ था उसका उपयुक्त किराया बस मुझे मिलना चाहिए महाराज। ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होगा? कुआं मेरा और पानी तुम्हारा है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा पानी मेरे कुएं से निकाल दो। हाँ। अरे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। ठीक है, गोपाल की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों बोला? चलो 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 चलो, तुम अपना पानी निकाल कर अपने घर ले जाओ। जाओ। क्या? लेकिन इतना सारा पानी क्या घर पर रख सकते हैं क्या? ये कैसे संभव होगा महाराज? वाह मंत्री जी वाह, कुआं खरीदने के बाद मेरा हो सकता है, लेकिन उसका पानी मेरा नहीं हो सकता। तो फिर कुएं में क्या रखूंगा या क्या नहीं रखूंगा, वो इच्छा भी तो मेरी होगी ना, है कि नहीं? चलो चलो भोला, आहा, अरे यहाँ न रुककर जल्दी जाओ। अरे सारा पानी निकालो उसमें से, जाओ। और महाराज, अगर वो काम नहीं कर सकता तो बताइए फिर हम लोग क्या करें? जितने पैसे से तुमने वो कुआं खरीदा है उसका 3 गुना पैसा भोला तुम्हें देगा। क्या? ये भला क्या बात हुई महाराज? ये क्या हुआ मंत्री जी? अरे ओ मंत्री जी, अब क्या? हाँ सही कहा, अब होगा असली खेल। ऐसा तो होना नहीं था मंत्री जी। हाँ? मुझे भी क्या पता था क्या? मुझे वो सब नहीं पता। हाँ, मैं कोई पैसे नहीं दे पाऊंगा, समझे? पानी नहीं निकाल पाए तो देना ही पड़ेगा। मैंने आपके कहने पर बेचा था, मैं इसे वापस नहीं खरीद पाऊंगा। हाँ। ओहो भोला, ऐसे गुस्सा होती है क्या? ये देखो, लग गई है आग। मुझे नहीं पता, ये सारा पानी निकालना होगा। हाँ, यही ठीक होगा। बातें कम काम ज्यादा, वरना देने होंगे 3 गुना ज्यादा पैसे। चलो जल्दी करो। अरे बाप रे! अरे बिना चीखे चिल्लाए पानी निकालो, पानी निकालो।
निकालो निकालो निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। मेरे पीछे पड़े थे क्यों हैं? अब मैं ऐसे पीछे पड़ा हूँ जो पूरी जिंदगी याद रखोगे हैं। क्या हुआ? अरे निकालो 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 हैं। क्या हुआ? क्यों मंत्री, आप अपनी हार मानोगे कि नहीं, या और पानी निकालोगे? ओह नहीं महाराज नहीं, ओह गोपाल बहुत चालाक है और उसके सामने तो हम लोग सिर्फ मामूली ही नहीं बल्कि हम लोग कुछ भी नहीं है, उसके सामने कुछ भी नहीं है महाराज। तो आखिरकार मान ही लिया क्यों? बोलो। गोपाल के बुद्धि की हल्की सी आँच भी तुम्हें मिले तो हो जाएगी तुम्हारे जीवन की शुद्धि। अरे यहाँ तो सारे लोग बड़े अच्छे से खराटे लेकर सो रहे हैं। यही मौका है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। वाह वाह, ये खिड़की भी तो जरा सा हाथ लगाते ही खुल गई। अब यहाँ से झट से अंदर घुस जाता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ। इतनी बड़ी घटना घट गई पर अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। बताइए ना जहाँपना, कौन सी घटना के बारे में बोल रहे हैं आप? क्या तुम जाग जाग कर सो रहे हो? बोलो। नहीं नहीं, सोने के वक्त तो मेरी आंखें बंद ही रहती हैं। ज्यादा बातें बंद करो, सिर्फ काम की बात करो मुझसे। जितना मैं बात को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, नवाब फिर भी उसी बात पर अड़े हुए हैं। सेनापति के घर पर जो उस रात को चोरी हुई थी। हैं। अब मुझे अच्छे से याद आ गया है जहाँपना। तो फिर क्या वो चोर पकड़ा गया? नहीं, मतलब अभी तक पकड़ा नहीं गया है, पर क्या अभी तक पकड़ा नहीं गया? नहीं, मतलब उसे ढूंढ तो जरूर रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। सेनापति के घर पर चोरी कैसे हुई? क्यों जहाँपना, चोरी क्यों नहीं हो सकती? अरे सेनापति जिस जगह पर रहता है वो जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित है और वहीं पर चोरी? बताओ। जहाँपना, मुझे लग रहा है कि ये कोई आदमी नहीं है, समझे आप? हाँ, ये किसी भूत का काम है। क्या भूत? भूत ने चोरी की है? हाँ, वो हुश करके अंदर घुस के फुस करके बाहर निकल गया। हाँ। तुम्हारी सारी बुद्धि क्या वजीर घास चरने गई है? हाँ बोलो। हाँ, मतलब कि नहीं। हाँ, लेकिन वो भूत के जैसे बिल्कुल। भूत नहीं बल्कि अद्भुत, और वो मुझे भी समझ आ रहा है कि मैं किस पर संदेह कर रहा हूँ। हाँ, देखिए जहाँपना, धीरे धीरे सोच समझ कर देखिए। हाँ समझा। तो फिर इस मामले को सुलझाने के लिए उस गोपाल को बुलाया जाए। अब इसके लिए उस गोल आलू को भला बुलाने की क्या जरूरत है, बताइए तो? हाँ? नहीं, इसी बहाने उसकी बुद्धि की परीक्षा भी हो जाएगी और चोर भी पकड़ा जाएगा। लेकिन गोपाल क्या कर पाएगा? अगर कर पाया तो अच्छा, और अगर नहीं कर पाया तो और भी अच्छा। अब इसका क्या मतलब? चोर पकड़ा गया तो अच्छा, और अगर नहीं पकड़ पाया तो उसे सजा देंगे। मतलब एक तीर से दो शिकार वाली बात हो जाएगी, समझे वजीर? समझे? नवाब ने तो बड़ा दिमाग लगाया है। अभी के अभी कृष्णनगर खबर पहुंचाओ। नवाब ने गोपाल को बुलाया है। इस बार कोई चोरी का मामला है। क्या गोपाल इस बार हाथ साफ कर रहा है? अरे वो चोरी क्यों करेगा? चोर को पकड़ने के लिए उसको बुलाया गया है वहाँ पर। इतने दिनों में गोपाल को करने लायक कोई काम मिला है। आखिरकार चोर पकड़ना। चोर के पीछे पीछे उसका मोटा पेट लेकर जब गोपाल भागेगा तब उसे देखने में इतना मजा आएगा ना।
पर मुझे तो लग रहा है कि इस बार नवाब के बेटे की शादी में भी गोपाल को बुलावा आएगा। हाँ, जूतों की सिलाई से लेकर पूजा पाठ तक सब कुछ में गोपाल। लगता है मुझे लेकर सब लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ? देखते हैं पानी कितना दूर तक जाता इस है। बार इसमें नवाब की कोई और योजना भी तो हो सकती है ना। मुझे लग रहा है कि चोर पकड़ा गया तो ठीक है, और नहीं तो गोपाल की किस्मत में दुख ही लिखा है। फंस गया फंदे में। अब अच्छी तरह से फंस जाएगा ये। इसमें जरूर नवाब की कोई चालबाजी छुपी हुई है। अब ये भला कौन सी नई चीज है महाराज? और इससे अच्छा है मैं कुछ ना कुछ समझाकर कह दूं कि तुम जा नहीं पाओगे। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो क्या नवाब छोड़ेगा महाराज? वही भी तो सोच रहा हूँ मैं। नवाब के क्या मिजाज हैं। आप देखिए मंत्री जी दुबले पतले हैं, तेजी से भाग सकते हैं, और तो और उन्होंने पहले कितने सारे चोर पकड़े हैं। हाँ, वो सब तो सही है। तो फिर इस बार थोड़ा बाहर जाकर भी कमाल दिखाइए ना मंत्री जी। मतलब मैं? हाँ, आप मुर्शिदाबाद जाकर चोर पकड़िए ना। वो भला मैं कैसे? ये लेकिन तुमने बहुत अच्छी बात कही है। ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं था। महाराज, मेरा मतलब मेरे दस्त मतलब मेरे शरीर में ना दर्द है, जुकाम भी है, बुखार है, वो बहुत सारी चीजें हो रही है महाराज। ओ गोपाल, तुम तो ये सब कर भी लेते हो। तो फिर नवाब के पास जाएगा कौन? मैं ही जाऊंगा। इसका मतलब? हाँ महाराज, मैं ही जाऊंगा नवाब साहब के पास और उस चोर को भी पकड़ूंगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई खतरा हुआ तो? आप सिर्फ बैठकर देखते रहिए, मैं तो बस जाऊंगा और झट से चोर को पकड़कर जल्दी से वापस भी आ जाऊंगा महाराज। तो कृष्णनगर की इज्जत लेकिन अब तुम्हारे ही हाथों में है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए महाराज, ना इज्जत बढ़ेगी ना ही कम होगी। जब आ ही गया हूँ तो सबसे पहले धीरे धीरे चलकर चारों ओर एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, घुसकर उधर से निकल जाऊंगा। इसी को कहते हैं चोर के आने के बाद अक्ल आना। चोरी हो जाने के बाद अब ये लोग बैठकर आराम से पहरा दे रहे हैं। वाह 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 वाह। ए, उधर कहाँ जा रहे हो? अच्छा भाई, वो चोरी कहाँ पर हुई थी जरा बताओगे मुझे तुम लोग? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? मुझे नहीं तो क्या चोर से बताओगे तुम? अब और ज्यादा वक़्त किया तो नवाब के पास लेकर जाऊंगा, समझे? अच्छा, चोर को पकड़ नहीं सकते हो, उल्टा जो चोर पकड़ने आया है उसी से दादागिरी। ये बात तो आपको पहले बोलनी चाहिए थी। उधर, हाँ, उधर उस वाले घर में। दरवाजा तो बंद है, खिड़की धक्का मार कर ही खोली जा सकती है। मतलब यहीं से ही। हाँ, यहीं से ही। हाँ, समझ गया, बहुत आसानी से ही काम हो जाएगा। हाँ, वहीं से ही। ठीक है, अब तुम बताओ तो यहाँ पर और कौन कौन रहता है? मेरा मतलब आसपास में। यहाँ पर तो सबके सब नवाब के ही आदमी हैं। मतलब किसे छोड़ किसके बारे में बोलूं, है ना? हाँ, मतलब उजीर से लेकर के और ये। ठीक है, मतलब आसपास बस नवाब के खास लोग ही हैं, है ना? सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही। इसका मतलब एक चीज साफ हो गई है, ये बाहर से नहीं पर हो ना हो महल के अंदर में ही किसी का काम है। हाँ। वो मन ही मन में क्या बकबक कर रहा है भैया? नहीं, वो अब कुछ भी नहीं है। चलो। क्या है? चलो कहाँ? अरे बाबा, नवाब साहब के पास चलो।
ये देखो गोपाल आ गया। बस तो अब मैं निश्चिंत हो गया। नवाब साहब को तो देख रहा हूँ, मेरी बुद्धि पर बहुत भरोसा है, हैं? वो तो है ही, वो तो है ही। चलो गोपाल, अब दिखाओ तुम्हारी चतुराई का कमाल। देखिएगा जहाँ अपना कहीं बुद्धि लगाकर भाग न जाए यहाँ से। हाँ ये लेकिन उजीर ने गलत नहीं बोला। नहीं, मेरा मतलब अभी तो देख रहा हूँ कि बिल्कुल चुप हो गए हैं। क्यों? उजीर तो कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहा है। तो फिर क्या गोपाल की बुद्धि पर तुम्हें भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है, पर अब क्या? गोपाल जरूर अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अचानक ऐसा सोचने की वजह? नहीं, मतलब जो काम हमारे आदमी 1 महीने में भी न कर पाए वो तुम बहुत ही आसानी से कर लोगे। हाँ, कर पाऊंगा या नहीं, पर एक बार कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो फिर सब लोग कहते हैं कि तुम हर चीज अलग तरीके से करते हो। बिल्कुल। क्यों क्यों क्यों? गोपाल के पास क्या 4 आंखें 2 सर हैं? हुजूर, इसे ही कहते हैं नवाब की आंखें। मतलब? इसका मतलब आप जिस चीज को प्यार करते हैं उसकी हर चीज ज्यादा दिखती है, इसलिए आपको छोड़ बाकी सब लोग मेरा 1 सर और 2 आंखें ही देख सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? हम नवाब साहब। तुम मजाक कर रहे हो गोपाल? जी हुजूर, आपको इतनी देर में चलो समझ आ ही गया। गोपाल तो पूरी तैयारी के साथ आया है, उसका मजाक उड़ाया, पर बदले में वो और मजाक कर रहा है। तो क्या आप गोपाल को वो असल काम? नहीं नहीं, पहले तो उसकी आंखें देखनी पड़ेंगी। क्या आंखें देखोगे? पर वो भला क्यों? चोर को पकड़ने के लिए तो लोगों पर अच्छे से नजर रखना पड़ेगा। क्यों? हाँ, वो तो सच है। वो गोपाल कर सकता है कि नहीं, पहले वो देखूंगा। ठीक ठीक ठीक, तो ठीक है, तुम उसे परख कर देख लो। अच्छा भैया, अब ये उजीर मेरी परीक्षा लेगा। अच्छा, करवाता हूँ परीक्षा। बस हम लोग आ गए हैं। ये जगह कुछ अजीब सी है। बस यहाँ पर खड़े हो जाओ। मैंने सही पकड़ा है, मुझे रसोई घर लेके आया है ये। हाँ, चुपचाप देखो या जो भी करो, मैंने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है, तुम्हें फंसना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसने कौन सा फंदा सजाया है देखता हूँ। अरे अरे, अब ये सब क्या है? हाँ, यही तो, ये देखो सारा कुछ बिल्कुल सजा हुआ है। दिखाओ दिखाओ। अरे इस पर तो बदबू, अरे बाप रे, ये तो खट्टे दही का घोल है। पास वाले में देखो। देखता हूँ इसमें क्या है, जरा नहीं देखो। नहीं, जरा क्यों देखोगे भला, अच्छे से देख लो। बाप रे, ये तो और भी बकवास है। थु, थु, थु। सड़े हुए आम का शरबत, और लगता है पेट का सारा खाना निकलकर बाहर आ जाएगा। सिर्फ खाना और पता नहीं क्या बाहर निकल जाएगा, बस देखते रहो। अरे भला इसे क्यों छोड़ दूं? अरे बाप रे, इसमें तो पता नहीं क्या है। छिलके, गुठली और अन्य बाकी चीजें। लेकिन इन सब चीजों से क्या होगा है? जो भी होगा वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, क्या वो समझना बाकी है क्या? इन्हें नीचे की सड़क पर फेंकना होगा, पर अब पर क्या है? पर लोगों का ध्यान देकर, समझे? ओ, इसका मतलब उजीर की चाल ये है। बेटा, लगता है यह सब देखकर ही कैसे चौंक गया है। उजीर चालाकी करके मुझसे ये कचरा फिकवा रहा है, समझ गया, मेरा अपमान करवाना चाहता है। काम समझ आ गया या और एक बार समझा दूं? बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, नहीं, सारा कुछ अब समझ में आ गया, बिल्कुल पानी की तरह साफ है। ठीक है, तो फिर शुरू हो जाओ। अब ऐसा चक्कर चलाऊंगा ना कि मैं समझा दूंगा मेरे दिमाग में क्या है। ज्यादा समय मत लगाना। नहीं 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 नहीं, ये काम खत्म करके ही नवाब के दरबार में आऊंगा मैं। हाँ, तुम जाओ। ले ले ले, अब मुसीबत संभाल, अब देख कैसा लगता है। तब से इंतजार कर रहा हूँ, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। नहीं, और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, दिमाग गरम करने से नहीं चलेगा। अरे
कुछ लोग इस ओर आ रहे हैं। हाँ, मैंने सही देखा है। नहीं नहीं नहीं, और पास आने देता हूँ, और पास आने देता हूँ। हाँ हाँ, 3 आदमी, वाह वाह, 3 आदमी, ये जान पहचान वाले लग रहे हैं। अरे हाँ, एक है शांति और उसके पीछे पहचान गया सेनापति जी, और उसके पीछे अरे 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 कौन है? हाँ, मौलवी साहब भी आ रहे हैं। हाँ, अब बिल्कुल करीब आ गए हैं। अब तो फिर मेरा काम कर लेना चाहिए मुझे। हाँ हाँ, काम में देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब मैंने पूरा इन पर ये खाली कर देता हूँ। हाँ, वाह वाह वाह, आया ना मजा? अब जाता हूँ नवाब साहब के पास, जाकर कह देता हूँ कि काम हो गया है। गोपाल को देखो, वो तो बहुत खुश लग रहा है। मतलब मुझे दिया हुआ काम खत्म हो गया ना, ये इसलिए। क्या खत्म भी हो गया? जो भी हो, गोपाल की वजह से झटपट सारा झमेला साफ हो गया। तो फिर गोपाल की परीक्षा लेकर क्या समझ आया उजेर? वो तो थोड़ी देर बाद समझ आएगा। पर एक बार सामने जाकर देखना पड़ेगा कि काम सही तरीके से हुआ है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, काम को बिना देखे किसी नतीजे पर आया नहीं जाएगा। अब काम क्या देखना है, मैंने ऐसा काम किया है कि देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे बड़ा बदतमीज है, कैसे हंस रहे हैं देखो। नहीं नहीं, आखिर मामला क्या है? अरे अरे, छी 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 छी, ये क्या? अब ये क्या हो गया? मतलब ये कैसे हुआ? अरे ये शांति के सर पर तो उफ, कितनी गंदी बदबू आ रही है रे भाई। अरे सेनापति के सर पर तो शरबत डाल दिया गया है। अरे मौलवी भी तो नहीं बचे यहाँ, दुनिया भर के फलों का छिलका। हे भगवान, छी छी छी, हाय 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 भगवान, हे भगवान। लेकिन ये सब किसने किया? अरे किसने किया ये सब? और कौन? वही गोपाल। अब ये कैसा मजाक है? देखिए हुजूर, मुझे परखने के लिए उजीर ने मुझसे जो भी करने के लिए कहा था, मैंने बिल्कुल वही किया। ये करने के लिए कहा था? मैंने इसके सर पर वो सब डालने के लिए कहा था। नहीं 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 नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता है। उजीर ने मुझे आदेश दिया था कि अच्छे से लोगों को देखकर ये सब फेंकना पड़ेगा। हाँ, वो मैंने बिल्कुल कहा था, पर तो मैंने तो उनके आदेश अनुसार ही काम किया है ना हुजूर। लोगों पर ध्यान देकर वो सब फेंक दिया मैंने, है कि नहीं? ये गोपाल ने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। हाँ। नहीं नहीं, फिर तो गोपाल ने गलत कुछ भी नहीं किया। कैसी उल्टी बुद्धि है ये, तो दिन को एकदम रात बना देगा। नहीं नहीं, इस बार तो बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। अब बकबक करके क्या होगा भला? गोपाल ने अपना दिमाग लगाकर तुम्हें अच्छा सबक सिखाया है। ये दिमाग लगाना हुआ कि कुछ और? हाँ? देखना, इस बुद्धि के सहारे ही गोपाल चोर को भी पकड़ लेगा। हो गया, फिर तो गोपाल से गधे की बुद्धि ज्यादा है। हाँ चलिए फिर ठीक है। क्यों ठीक है? तब एक गधा ही चोर को पकड़ेगा। अरे इसका इरादा क्या है? लेकिन गोपाल ने अचानक ऐसा क्यों कहा? ये लीजिए हुजूर, मैं नहीं, मेरा मतलब हम लोग हाजिर हो गए आपके सामने। ये क्या? ये तो सचमुच का गधा है। हाँ हुजूर, एकदम सचमुच का गधा है। नवाब का दरबार है कि कोई अस्तबल? लेकिन ऐसे मजाक का मतलब क्या है? गधा क्या चोर को पकड़ेगा क्या? बस इतनी देर में आपने सही बात कही है। हाँ। मतलब एक मामूली सा गधा? नहीं 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 नहीं, उजीर साहब ने थोड़ी गलती कर दी। ये तो साधारण नहीं है, ये तो मंत्र युक्त गधा है। हाँ। अच्छा, पर वो कैसे? ये गधा क्या सच है और क्या झूठ, सब कुछ पकड़ लेता है नवाब साहब। हाँ। ये सरासर झूठ है। झूठ है या सच, ये तो थोड़ी देर में ही साबित हो जाएगा। चोर इस दरबार में जो लोग रहते हैं उनमें से ही एक है नवाब साहब। तुमने जो कहा उसका सबूत दो। ठीक है, अब उस बंद कमरे में गधा रहेगा। अरे पर वहाँ ये गधा करेगा क्या? लगता है गाना गाएगा। क्यों? और हम सब उसे सुनकर तालियां बजाएंगे। अब तालियां कौन बजाएगा वो आप थोड़ी देर में ही देख लीजिएगा। क्या? अब इसका क्या मतलब? सब लोग ध्यान से सुनिए। आप में से हर कोई बारी बारी से उस घर में जाएगा और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाकर बोलेगा, मैं चोर नहीं हूँ। इतनी सी बात? हाँ, अगर किसी की बात झूठ निकली, गधा चिल्लाएगा और उसके बाद देखिएगा क्या होगा। गोपाल, तुम्हारा पागलपन मैंने बहुत सहन कर लिया।
अगर तुम चोर को पकड़वा पाए तो फिर पुरस्कार मिलेगा, और अगर नहीं पकड़वा पाया तो क्या मिलेगा वो भी बता दीजिएगा। हाँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उस गधे पर चढ़ाकर तुम्हें। ठीक है, तो फिर आप लोग सब बारी बारी से आइए और मैं जाकर इस गधे को उस कमरे में रख कर आता हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। बस एक एक करके सबका हो गया, लेकिन तुम्हारे गधे ने तो कुछ भी नहीं नहीं कहा। नहीं नहीं, गधा नहीं, अब मैं बोलूंगा नवाब साहब। तुम भला अब क्या बोलोगे? सबको बुलाऊंगा, मतलब जो लोग भी अंदर गए थे। हाँ। अब ये भला कौन सा खेल है? सब लोग मेरे आगे अपने हाथ फैलाकर खड़े हो जाइए। हाँ हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए। हाँ हाँ, इस हाथ में भी, इस हाथ को भी दिखाइए। हाँ, काले दाग हैं सबके हाथ पर। हाँ। अरे ये क्या है? जहाँ पना आपका उजीर ही चोर है। जहाँ पना क्यों? पर कैसे? देखिए जहाँ पना, उजीर साहब के हाथों में कोई काला निशान है ही नहीं। दाग नहीं, दाग नहीं है तो क्या हुआ बताओ? इसी से साबित होता है कि उजीर ही है वो चालाक चोर। और कैसे? मैंने हुजूर पहले ही गधे की पूंछ में स्याही लगा कर रखी थी। सबने पूंछ पकड़कर कहा कि वो चोर नहीं है, लेकिन असल चोर ने डर कर पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया। नहीं मतलब ये सब तो बेकार की बातें हैं। ये सब क्या बकवास की बातें हैं? ये बकवास की बातें हैं। ठीक है, तो फिर उजीर साहब के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी लेने पर ही वो चोरी का सामान हमें मिल जाएगा। भाई, उजीर के घर की तलाशी लो। नहीं, जापना मुझसे गलती हो गई। जापना, मुझे इस बार के लिए माफ कर दीजिए हुजूर। अब तो रास्ते पर आ जा बच्चू। हैं? तुमने ये काम क्यों किया? सेनापति के मोतियों की माला और हीरों की माला देखकर मुझ में बड़ी लालच आ गई थी, इसलिए। अच्छा, अब इसके लिए उचित सजा पाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। उजीर साहब, अगर आप चलते हैं डाल तो मैं चलता हूँ पात। मेरा नाम ऐसे ही गोपाल भांड नहीं है, समझ गए कि नहीं है?